नमस्कार, शिव भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का यह प्यारा सा चैनल आप सभी के लिए भगवान शिव से जुड़ी हुई कथाएं लेकर के हमेशा की तरह आज भी आया है। तो आप सभी कथाओं को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा और कमेंट करके हमें अंतिम में बताना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आज की कथा आपको कैसी लगी। और बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। हाँ, तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव और माँ पार्वती के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि पहले प्रणाम कर लें। जय माँ भगवती, हर हर महादेव। हाँ, तो अब ठीक है, अब हम अपनी कथा को आराम से शुरू कर सकते हैं। एक सेठ और सेठानी की यह कथा है जो भगवान शिव की परम प्रिय भक्त थे। हमेशा वह दोनों पति पत्नी भगवान शिव की सुबह सुबह पूजा आराधना करते थे और भगवान शिव उनकी भक्ति और पूजा से काफ़ी प्रसन्न थे। एक दिन क्या हुआ कि माँ पार्वती और भगवान शिव आपस में उसी सेठ और सेठानी के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। जब वह बातचीत कर रहे थे तो उसी समय वहाँ पे भगवान गणेश आ गए और बोले कि पिताजी, आप किसके बारे में इतना बातचीत कर रहे हैं और आपके चेहरे पे इतना बड़ा परेशानी दिख रही है। तो भगवान शिव गणेश जी को बोलते हैं कि पुत्र, हम परेशान तो नहीं हैं, लेकिन हमारा एक भक्त है, वो अभी काफ़ी परेशान है। वो हमारा परम प्रिय भक्त है, लेकिन किसी कारणवश उसके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आ गया है, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान लग रहा है। तो भगवान गणेश कहते हैं, बस पिताजी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं। मैं जाता हूँ ना और आपके भक्त का सारा परेशानी को चुटकियों में दूर कर दूंगा। पर हमारे देवादिदेव महादेव भगवान गणेश से कहते हैं कि पुत्र, तुम इसमें क्या करोगे लेकिन? तो गणेश जी कहते हैं, पिताजी, वह आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं क्या करूँगा। आप बस यहाँ पर बैठकर देखिए कि आपके भक्त का सारा समस्या चुटकियों में कैसे दूर हो जाता है। माँ पार्वती और भगवान शिव का आज्ञा पा करके गणेश भगवान जी धरती पर प्रकट होते हैं सेठ और सेठानी की समस्याओं का हल करने के लिए। फिर गणेश जी को पता चलता है कि सेठ का व्यापार में उतार चढ़ाव और सेठ की परेशानी का कारण उसका फसल अच्छे से नहीं उगा है। सारे फसल सूखे हुए हैं खेत में, यही कारण हो सकता है। तो वह सबसे पहले भगवान गणेश सेठ जी के खेत पर जाते हैं और उसके सूखे हुए सारे फसल को हरे भरे कर देते हैं। अब गणेश जी को इतना हरा भरा फसल देख करके लालच आ जाता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। सेठ जी के खेत में जो गेहूं के फसल थे, भगवान गणेश 12 गो जौ तोड़ते हैं फसल में से और वह खा लेते हैं। लेकिन भगवान गणेश जब खा लेते हैं 12 जौ के दाने, तब उन्हें पता चलता है कि अरे, ये मैं क्या कर दिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती किया है तो मुझे दंड भी मिलना चाहिए। गलती की है तो इसका पश्चाताप भी मुझे ही करना होगा, क्योंकि जो गलती मैंने किया है वह एक प्रकार की चोरी है। भगवान गणेश एक 12 बरस का बालक का रूप धर के सेठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या आप मुझे अपने घर नौकर के रूप में रखोगे? मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगा और बदले में मुझे बस 2 वक्त की रोटी ही दे देना।
उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उतना में ही मेरा गुजारा हो जाएगा। सेठ जी ने जब भगवान गणेश से मतलब उस बालक से अपना नाम बताने के लिए कहा तो उस बालक ने अपना नाम गणेशा बताया। सेठ जी को गणेशा पर दया आ गया और वह अपने यहाँ गणेशा को काम पर रख लिए। सेठ जी गणेशा को कहते हैं कि गणेशा तुम मेरा दुकान संभालो, जो भी ग्राहक आएगा उससे प्रेम से बात करना, मैं जरा अपने खेत पर से होकर आता हूँ। गणेशा ने दुकान इधर संभाल ली और उधर सेठ जी जब अपने खेत पर पहुँचते हैं और अपने सूखे फसल को देखते हैं कि बिल्कुल वह हरे भरे हैं तो उनकी तो आंखें फटे के फटे रह जाते हैं। सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं और घर आकर के यह सब बात सेठानी को बताते हैं और यह भी कहते हैं कि हमने जिसे नौकर के रूप में जिस बालक को रखा है ना, उसके कदम हमारे लिए बहुत ही शुभ हैं। सेठ जी सेठानी को कहते हैं कि देखो आज ही उस बालक गणेशा को हम अपने यहाँ नौकरी पर रखें और हमारे सूखे हुए सारे फसल अचानक से हरे भरे हो गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस देवादिदेव महादेव का सब छत्र छाया ही है। एक दिन की बात क्या हुआ कि सेठानी सुबह सुबह शौच करके आई और चूल्हे की वानी से अपना हाथ रगड़ के धोने लगी। तभी गणेशा उन्हें टोकता है और कहता है कि सेठानी आप इस वानी से अपना हाथ नहीं धोइए, बल्कि ये शुद्ध मिट्टी से अपना हाथ धोइए। सेठानी को बड़ा गुस्सा आता है, इतना छोटा बच्चा और मुझे सिखा रहा है। इस बात के लिए गणेशा की इस बात के लिए सेठानी सेठ से शिकायत करती है तो सेठ जी गणेशा को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं क्यों गणेशा तुमने सेठानी से ऐसा क्यों कहा कि वह वानी से ना बल्कि मिट्टी से हाथ धोए। तो गणेशा बड़े ही प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि सेठ जी मिट्टी बहुत ही शुद्ध मानी जाती है और फिर इस वाणी से हाथ की गंदगी कभी भी दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि हाथ की गंदगी दूर सिर्फ मिट्टी ही कर सकती है। इसलिए मैं बोला था सेठ जी, ताकि हमारे घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि एक स्वस्थ हाथ ही स्वस्थ भोजन बना सकता है और स्वस्थ भोजन ही सभी को स्वस्थ रख सकता है। सेठ जी कहते हैं वाह गणेशा तू तो बड़ा ज्ञानी है, तुझे तो बहुत कुछ पता है। कुछ दिन बाद कुंभ का मेला लगता है। सेठ जी गणेशा को कहते हैं कि जाओ गणेशा और सेठानी को गंगा स्नान करवा कर ले आओ। सेठ की आज्ञा मान करके सेठानी को गणेशा गंगा स्नान करने के लिए लेकर जाते हैं। पर सेठानी गंगा स्नान तो कर रही थी, पर गंगा जी के किनार पर ही डुबकी लगा रही थी। इतना में ही गणेशा भी पानी में उतर गया और सेठानी के हाथ पकड़ के उसे बीच में ले गया और फिर जबरदस्ती डुबकी लगवाई। सेठानी जब गंगा स्नान करके बाहर निकली तो उसे गणेशा पर बहुत गुस्सा आया, पर वह उस समय तो उसे कुछ नहीं बोली। लेकिन सेठानी जब घर पहुंची तो बहुत सारा शिकायत वह सेठ से की। सेठ को भी गुस्सा आया कि यह क्या जबरदस्ती है, बदतमीजी है, गणेशा ऐसा कैसे कर सकता है। गणेशा को अपने सामने बुलवाए और पूछें कि गणेशा तुमने सेठानी के साथ ऐसा क्यों किया, उसे जबरन जबरदस्ती क्यों गंगा स्नान करवाया। गणेशा सेठ जी के सामने आते हैं और कहते हैं तो क्या करता सेठ जी, सेठानी जो है सबके नहाए हुए गंगा जल में ही नहा रही थी, उससे अच्छा योनि तो इनको अगले जन्म में मिलने वाला था नहीं। सेठानी अगले जन्म में राजा और रानी बने, इसी के लिए मैंने इन्हें बीच गंगा जी में जाकर के डुबकी लगवाया। अब आप ही बताइए इसमें हमारी कोई गलती है।
तो हमें दंड दीजिए, हम दंड सहने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हैं। सेठ जी एक बार फिर गणेशा के बात के आगे झुक गए और वह यही समझे कि अरे वाह, गणेशा तो बहुत ही विद्वान बालक है। पर गणेशा की ज्ञान भरी बातें सुनकर भी सेठानी को चैन नहीं आया और उसका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। सेठानी बहुत गुस्से में थी अभी भी गणेशा से। अब सेठ का व्यापार का उतार चढ़ाव सारा समाप्त हो चुका था। अब उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। इसलिए सेठ जी ने सोचा कि भगवान शिव की एक पूजा घर पे रखवा ले। तो वह एक दिन भगवान शिव का पूजा रखवा लिया। सेठ जी पूजा पर बैठे हुए थे और गणेशा वहाँ पर खड़ा था। गणेशा को सेठ जी कहते हैं कि जाओ पूजा पे बैठने के लिए सेठानी को बुला लाओ। गणेशा जब सेठानी को बुलाने जाते हैं तो वह क्या देखते हैं कि सेठानी काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। गणेशा सेठानी से कहते हैं कि सेठानी आप जा कर के कोई और रंग का साड़ी पहन लीजिए। वैसे तो पूजा पे बैठने के लिए सबसे उत्तम रंग लाल रंग होता है। अगर आपके पास लाल रंग की साड़ी है तो आप उसे पहन लीजिए, वह अति शुभ माना जाता है। पर यह काले रंग की साड़ी तो बिल्कुल ना पहने। सेठानी अपनी जिद पर अड़ जाती है और वह साड़ी बदलने से मना कर देती है। गणेशा को सेठानी कहती है कि देखो गणेशा, तुम अपनी यह ज्ञान भरी बातों से जो है वो अपने मालिक को बहला फुसला सकते हो, मुझे नहीं। तो अपनी यह ज्ञान भरी बातें मुझे तो बिल्कुल भी नहीं सुनाओ। मैं अपनी साड़ी नहीं बदलूंगी। उधर पंडित जी बोल रहे थे सेठ जी को कि अभी तक सेठानी क्यों नहीं आई, जल्दी जाकर देखिए। सेठ जी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। तब खुद जाकर के सेठ जी देखते हैं कि सेठानी गुस्से से लाल है और काले रंग की साड़ी पहनी पलंग पर बैठी हुई है। सेठ जी जब पूछते हैं कि पूजा में क्यों नहीं आई और गणेशा से भी पूछते हैं कि मैंने तुम्हें सेठानी को बुलाने के लिए भेजा था, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ। तब गणेशा सेठ जी को बताते हैं कि मैं सेठानी को कब से बोल रहा हूँ सेठ जी कि यह पूजा में काला रंग के साड़ी पहनकर ना बैठे, यह अशुभ माना जाता है। इनके पास लाल रंग की साड़ी है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर इनके पास काला रंग की साड़ी नहीं है तो कोई और रंग की साड़ी पहन लें। सेठ जी सेठानी को कहते हैं कि गणेशा बिल्कुल सही कह रहा है, तुम अपनी साड़ी बदल लो। सेठानी भी गुस्से में रहती है, लेकिन पूजा पे तो उसे बैठना ही था। तो सेठ जी की बात का लाज रखते हुए वह जाकर के साड़ी बदल ली और वह पीले रंग की साड़ी पहनकर पूजा में बैठ गई। लेकिन वहाँ पर एक और विघ्न आ गया। अब विघ्न वहाँ पर यह था कि पंडित जी ने बोला कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले हमें भगवान गणेश की मूर्ति का पूजन करना होता है। तो सेठ जी कहते हैं पंडित जी, लेकिन हम तो भगवान गणेश की मूर्ति लाना भूल गए और हमारे घर में पहले से भी कोई भी पुरानी मूर्ति नहीं है भगवान गणेश की, और अभी हमारे पास समय भी नहीं है। आप जैसा बता रहे हैं कि मुहूर्त पूजा का निकला जा रहा है, तो हम कैसे जाकर के अभी तुरंत के तुरंत भगवान गणेश की नई मूर्ति खरीद के ला सकते हैं। तो बीच में गणेशा बोल पड़ते हैं कि सेठ जी, आप हमें गणेश जी की जगह बैठा दो, आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। सेठ जी बोलते हैं गणेशा, तुम्हें अभी शरारत सूझ रहा है। तुम पहले अपनी मालकिन को परेशान करते थे और अब मुझे भी परेशान करने लगे। कम से कम पूजा के समय तो चुप रहा करो। उसी समय गणेशा भगवान गणेश का रूप धारण कर लेते हैं और एक छोटी सी मूर्ति बन जाते हैं
और जहाँ पे पंडित जी गणेश भगवान की मूर्ति के लिए जगह बनाए थे वहीं पर जाकर विराजमान हो जाते हैं और पूजा संपन्न होती है। इधर पंडित जी साक्षात भगवान गणेश के दर्शन पा करके अपना जीवन सफल मान लेते हैं और उधर सेठ और सेठानी पूजा के बाद अपने आप पर शर्म करने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं और अपने आप को सजा देते हैं इस भूल की कि उनके घर भगवान गणेश स्वयं आए और वह उनके भव्य स्वागत करने के बजाय उनसे नौकरी चाकरी एक नौकर जैसा व्यवहार करवाया। सेठ जी सोच रहे थे कि भगवान गणेश के शुभ कदम पड़ते ही हमारे घर के सभी कलेश दूर हो गए थे, फिर भी मैं मूर्ख समझ नहीं पाया और सेठानी इस बात के लिए शर्मिंदा थी कि गणेश भगवान जी मुझे हमेशा ज्ञान भरी बातें सिखाते रहते थे और मैं मूर्ख उन्हें क्या कुछ नहीं कहती थी, उन्हें हर बात पर कुछ न कुछ सुनाती ही रहती थी। फिर क्या सेठ और सेठानी अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अन्न और जल त्याग देते हैं और कुछ ही दिनों में वह दोनों बिस्तर पकड़ लेते हैं। तब जाकर के भगवान गणेश सेठ और सेठानी के स्वप्न में दर्शन फिर से देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ इसमें तुम दोनों का कोई भी गलती नहीं है। मैं तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 जौ के दाने खाया था और वो भी तुमसे बिना पूछे, तो मैं उसे चोरी समझा और उसका दंड भुगतने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बन के रहा। इसमें तुम्हारी जरा सा भी गलती नहीं है। तुम्हारी भक्ति से देवाधिदेव महादेव बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने ही तुम्हारी सारी समस्याओं का हल करने के लिए मुझे भेजा था। अब सारी समस्याएं तुम्हारी हमेशा के लिए दूर हो गई है, तो अब तुम दोनों उठो, अन्न और जल ग्रहण करो और जीवन भर देवाधिदेव महादेव की भक्ति करो। अंत समय में देवाधिदेव महादेव के दर्शन होंगे, उनके शरण में तुम दोनों को जगह मिलेगी। फिर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सेठ और सेठानी भगवान शिव की भक्ति करते हुए अपना सारा जीवन बिता देते हैं और अंत समय में भगवान शिव के शरण में हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की यह कथा बहुत पसंद आई होगी। तो आज की हमारी कहानी जो भगवान शिव की थी, भगवान शिव के भक्त की थी, इस कथा की वीडियो को ढेर सारा दे प्यार दुलार और आने वाले अगली नई वीडियो का करें इंतजार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।